हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरनाथ सर, प्रधानाचार्य PM इंटर कॉलेज, आपके सामने मैं कक्षा 10 का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे, आपको समझ में आएगा, इसका फ़ायदा उठाएंगे। आइए बिना टाइम नुकसान किए हम अपने कोर्स पे चलते हैं। बच्चों, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें अपसारी और समांतर किरण पुंज पढ़ लिए थे। अब अगली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो लौटकर फिर उसी दिशा में वापस आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो वह लौटकर फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। अब परावर्तन में भी थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए आप। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। देखें आप इधर जरा बोर्ड पे फोकस करिए, बच्चों को दिखाई दे। आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये है दर्पण, कोई चिकना तल MM डैश, इसको कहेंगे परावर्तक तल। MM डैश को क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। जो किरण ये प्रकाश की आ रही है परावर्तक तल पर उसे आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पर आपतित किरण का नाम अगर लेना हो तो ये PN लिखा है, ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगी। ठीक, जो जिस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आके आपतित किरण टकराती है, किस बिंदु पर टकरा रही है बच्चों? N बिंदु पर। ये N बिंदु अपवर्तन बिंदु कहलाता है, परावर्तक तल बिंदु कहलाता है, परावर्तक बिंदु कहलाता है। और यहाँ से ये किरण देखिए लौट के जो जा रही है, नाम ले लेंगे NQ। NQ अगर पूछा जाए क्या है तो यहाँ देखिए लिखा है परावर्तित किरण। NQ है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर ये जो पॉइंट है N, परावर्तक बिंदु ना कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। N क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया गया, नाम है इसका NN डैश। ये कहलाएगा अभिलंब। NN डैश क्या कहलाएगा? अभिलंब। एक चीज और समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बना हुआ है, इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I से व्यक्त करते हैं। आपतन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण देख रहे हैं, ये कहलाता है परावर्तन कोण। इसे हम R से व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो PN आपतित किरण, NQ परावर्तित किरण, NN डैश अभिलंब, कोण PNQ, कोण PNN डैश, कोण PNN डैश क्या है? इसका नाम कोण I, एंगल I, यही है आपतन कोण। कोण N डैश NQ, ये क्या है? एंगल R है, ये है परावर्तन कोण।
अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं बेटा। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और दूसरा ये देख रहे हैं आप अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। बात करते हैं पहले नियमित परावर्तन किसे कहेंगे। जब प्रकाश चिकने तल पर गिरता है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर जाती है, कुछ नियमों का पालन करती हुई ये एक दूसरे के परावर्तित किरणें समांतर जाती हैं। ये देखिए ये ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे शीशे कांच का जब दर्पण हो उस पर हम अगर टॉर्च जलाएं तो वो नियमित परावर्तन में आएगा। दूसरा प्रकार है परावर्तन का अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी रुक्ष सरफेस या खुरदुरे तल पे गिरती हैं तो परावर्तित किरण अनियमित रूप से इधर उधर दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हम अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह कोई एक खुरदुरा तल है, इस पे आपतित किरणें ये आई हैं और इधर उधर अनियमित रूप से फैल गई हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। आप अनुभव किए होंगे सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में उजाला आ जाता है। ये विसरित परावर्तन के कारण ही होता है बेटा, याद रखना इसको। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको बताते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोणार्क के। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अर्थात यहाँ जरा देखिएगा, अगर मैं ये कह दूँ कि ये कोण 30 अंश का है बेटा, तो ये कोण भी कितना होगा? 30 अंश। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं ये कह दूँ कि ये कोण है 25 डिग्री, तो ये कोण भी हो जाएगा 25 डिग्री। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परावर्तन का नियम हो गया आपका। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, अगर कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण है, तो इस पर अगर कोई किरण अभिलंबवत आकर गिरती है तो इस दशा में आप बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? मैं बताता हूँ आपको। आपतन कोण, ये आपतित किरण, जब भी कोई किरण दर्पण पे अभिलंबवत गिरती है तो वह अपने ही मार्ग में लौट जाती है। इस दशा में आपतन कोण 0 डिग्री, परावर्तन कोण भी होता है 0 डिग्री। याद रखिए, कब? जब यह किरण अभिलंबवत गिरती है दर्पण पे। एक क्वेश्चन आपको मैं आखिरी में दे देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये कोण है 30 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये है कोण, ये आपतन कोण 30, तो ये भी कोण 30 अंश, और ये पूरा कोण याद रखिए, ये पूरा अभिलंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा।
तो 90 में से 30 निकल गया तो ये कितना बचा बेटा? 60 अंश। ऐसा सवाल भी आपके लिए आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कई बार इसे देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। कोई दिक्कत हो मैसेज करके आप हमसे बात कर लीजिए। धन्यवाद बेटा।